बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेतों की मिट्टी को सीने से लगाता, बीज बोता और उम्मीदों से भरकर पौधों को पानी देता। उसका सपना था अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना, घर में खुशियां लाना। प्रकृति की मार बड़ी बेरहम थी, कभी तेज बारिश तो कभी तपती धूप, और इस बार तो ओलों ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। खेत सूना हो गया और दिल भी। अर्जुन का मन टूट गया। आंखों में आंसू लिए वह गांव के मंदिर पहुंचा। घुटनों के बल बैठकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बोला, हे प्रभु, मैं हर दिन आपके नाम पर मेहनत करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी क्यों मेरी मेहनत का ऐसा फल मिला? अब मेरा विश्वास भी डगमगा रहा है। तभी मंदिर के पुजारी ने धीरे से पास आकर अर्जुन के कांपते कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में गीता का श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, पुजारी बोले, भगवान ने स्वयं कहा है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में जीवन को जीते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वह निराशा की नहीं, सच्चाई को पहचानने की आंसू थे। उस रात उसने नींद से नहीं, सोच से आंखें बंद की। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को चूम रही थी, अर्जुन फिर से खेत में था। लेकिन अब उसके मन में शिकायत नहीं थी, केवल शांति थी। वह अब भी मेहनत करता, लेकिन हर हल की रेखा के साथ उसका मन भी हल्का होता जा रहा था। समय बीता। उस साल बारिश भी समय पर हुई, फसल भी लहलहा उठी, गांव में खुशियां लौटी। लेकिन जब लोग अर्जुन से उसकी फसल की तारीफ करने लगे, वह बस मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए असली फल तो यह है कि मैं बिना डर के, बिना अपेक्षा के जी रहा हूं। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ खेत नहीं जोते थे, अपने मन के डर, शंका और मोह को भी जोत डाला था। कभी कभी जीवन में जब सब कुछ टूटता है, तभी हम भीतर से जुड़ते हैं। भगवान गीता में यही सिखाते हैं, कर्म करो सच्चे मन से, बिना किसी डर या फल की चिंता के। जब आत्मा शांति से भर जाती है, तब वही सबसे बड़ा फल होता है।